हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश गुर्जर। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही अहमियत वाली खबर है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। एलन मस्क, जिसकी कंपनी है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट और सैटेलाइट के थ्रू हमें इंटरनेट प्रदान करती है। इससे हमारे देश में एक संचार की क्रांति आ सकती है, क्योंकि माउंटेन इलाके में जो बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है और मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पे नेटवर्क की समस्या रहती है। यदि स्टारलिंक हमारे देश में अपना कदम जमा लेती है तो उसके लिए ये समस्या बहुत ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर ना ही टावर की ज़रूरत है, ना ही आपकी फाइबर केबल की, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो नेटवर्क आ रहा है वो या तो फाइबर केबल के थ्रू आ रहा है या एक टावर के थ्रू आता है। टावर की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके आधार पर काम करता है, जिसके कारण ख़राब मौसम या और कोई कारण होता है जिसकी वजह से बार बार नेटवर्क की समस्या रहती है, क्योंकि जो टावर होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, जिसके कारण वो बार बार काम नहीं कर सकता। उसके ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाता है तो नहीं होता है, मौसम ख़राब हो जाता है तब भी इसकी दिक्कत होती है। इसलिए एयरटेल और जियो दोनों से मिलकर स्टारलिंक भारत में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। यदि भारत सरकार इसकी इजाज़त दे देती है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जितने भी माउंटेन्स इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, वहाँ पर क्या है, ख़राब मौसम और पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, मौसम ख़राब रहता है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे कभी 2 दिन नेटवर्क आया, 5 दिन के लिए चले जाता है, जिसकी वजह से देश में बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते और जो भी मतलब सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यदि एलन मस्क की कंपनी हिंदुस्तान में सक्सेस हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। इसमें थोड़ी सी समस्या ये होगी कि अभी तक गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पाई है जिसके तहत उसको भारत सरकार अपने अंडर में ले सके, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई सेटअप नहीं हुआ है। अभी देश की सबसे बड़ी चिंता के कारण होता है सिक्योरिटी, क्योंकि यही जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी अगर वही सैटेलाइट अगर हमारे जो देश विरोधी ताकतें अगर वो यूज़ करेंगी तो इससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो इसके कारण जिस दिन अभी सरकार इस पर सोच विचार करेगी, जिस दिन इसकी कोई ऐसी पॉलिसी बन गई है, क्योंकि जो सैटेलाइट का कमांड कंट्रोल कोई भी के हाथ में नहीं होता है, कोई भी वो डायरेक्ट सैटेलाइट से पकड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। यही कारण है कि अभी यह है दुनिया का नंबर 1 बेस्ट आरओ। इससे बढ़िया आपको किसी भी आरओ का पानी नहीं मिलेगा। नेचुरल वाटर, दिस इज द नेचुरल वाटर ऑफ माउंटेन। देखिए तो ये काम संभव, यह है सबसे बेस्ट। अभी बेस्ट सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है सिक्योरिटी वगैरह। यही विचार है कि अगर नक्सल इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में या जे में अगर यही किसी देश विरोधी ताकत के हाथ में होगी तो फिर इस तरह से सरकार इस पर अपना आधिपत्य या कंट्रोल कर सकती है। वैसे देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, माउंटेन इलाकों में बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि माउंटेन इलाकों में क्या जगह जगह बर्फ होता है, राइडिंग हो जाती है, रोड खराब हो जाते हैं, मौसम खराब रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केबल होती है, ज़्यादातर माउंटेन इलाकों में केबल को टावर को कनेक्ट किया जाता है, बार बार केबल का टूटना, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को भी बहुत सारा लॉस होता है। उसके
उसके लिए मेंटेनेंस, इंजीनियर, बहुत सारा खर्चा होता है। यही वजह से क्या है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में कोई भी टावर कंपनियाँ या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर करते हैं हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा होता है। तो यदि ये सब कुछ हो जाता है तो माउंटेन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो नेटवर्क की समस्या है वो आराम से सफल हो सकती है। स्लाइडिंग हुआ, खराब मौसम हुआ, तो बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। यही है, 2 दिन टावर आते हैं, 4 दिन चले जाते हैं। कोई भी, चाहे सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, कोई भी एक रेगुलर तरीके से नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत है, खास करके माउंटेन जो अपना नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन इलाके हैं, इसी वजह से पिछड़े हुए हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, सरकार हो, किसी को कितना मेंटेन करना, उनको बारिश के इलाके, बारिश एडिटिंग करनी पड़ती है सारी की सारी, बहुत खर्चा बैठ के। इसी वजह से फिर भी अभी डाला है, देखते हैं किसने किया है। सरकारों को काफ़ी दूर है, सारी फैसिलिटियाँ हो रही हैं। जल्दी ही यदि ये जो एलन मस्क की स्टारलिंक कराती है, जियो और एयरटेल ने से कॉन्ट्रैक्ट समझौता हो चुका है, तो जल्दी ही ये खुशखबरी आने वाली है। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसका एक टीवी की तरह होता है टावर।